लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती। हाय फ्रेंड, मैं ललित। ये मेरे दोस्त की सच्ची कहानी है जो आज भी उसकी यादों में रोता है और हमसे अपनी बीती यादों को बताकर वह रोने लगता है और हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, प्यार होना या ना होना किसी के बस की बात नहीं है। हम लाख बार चाह कर भी किसी से प्यार नहीं कर सकते और न ही प्यार होने से रोक सकते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन प्यार में पागल होकर कोई गलत कदम उठा लेना यह प्रेमियों की बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। कई प्रेमी तो प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। हम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। क्या यही प्यार है? नहीं, प्यार का मतलब खोना भी है। दोस्तों, जिंदगी खोने के लिए नहीं होती, इसे हंसी खुशी के साथ बिताएं। सब कुछ हासिल हो जरूरी नहीं है, इसलिए खोकर भी जीना सीखें। यह मेरे दोस्त आयुष की कहानी है जो मेरे बगल वाले गांव में रहता है। उसका घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। आयुष के घर के बाजू में उसका भाभी का घर है। आयुष उस टाइम 8 क्लास में पढ़ रहा था। तभी एक सुबह वह अपने भाभी के छत पे किसी लड़की को टहलते देखा। उसको देखकर आयुष उससे बातें करनी चाहिए, क्योंकि इतनी मासूम सी दिख रही थी, पूछो ही मत, बहुत भोली सी। आयुष उससे बात करना चाहता, पर वह उससे बात नहीं कर पाता। आयुष को पता नहीं था वह कौन है। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। एक दिन भाभी आयुष को बुलाई तो उसका खुशी का सीमा नहीं रहा, क्योंकि जब से वह आई थी आयुष भाभी के घर जाना बंद कर दिया था। भाभी बताई, यह मेरी छोटी बहन है, आज चल। अब यही रहकर पढ़ाई करेगी तो अपने साथ स्कूल ले जाना इसे। आयुष ने हल्की मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी जी। फिर क्या था, आयुष अपने टाइम से आधे 1 घंटे पहले ही भाभी के घर पर चला जाता। फिर दोनों लोग साथ में स्कूल जाने लगे। आयुष उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर वह कर नहीं पाता, उसे शर्म लगता था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन करीब रात के 8 बजे आयुष के फोन पे कॉल आया। उसने रिसीव किया। बोली, मैं आंचल हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तुम आओ प्लीज। वह साइंस का क्वेश्चन था। आयुष पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। इतना सुनते ही वह खुशी से पागल हो गया। वह देर न करते हुए अपने भाभी के घर गया और वह आंचल को साइंस समझाने लगा। वह पहली बार बात किया था। तभी भाभी बोली, आयुष तुम यहीं पर आकर पढ़ाई किया करो। आयुष बोला, ठीक है। ऐसे ही दोनों साथ में स्कूल जाते, फिर रात को साथ में ही पढ़ाई करते थे। फिर दोनों में दोस्ती हो गया और जब भी स्कूल में छुट्टी होती तो वह दोनों घूमने जाते। कब समय के साथ दोनों का रिश्ता कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। वे हर पल एक दूसरे के साथ बिताते और भविष्य के सपने देखते थे। ऐसे ही 3 साल बीत गए। फिर 10th के एग्जाम देने के बाद